जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल SM इग्नाइट, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। तो 14 JPSC का मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ, एज यू ऑल नो दैट, जिसमें कि ऑलरेडी मैं टॉपिक 1 पढ़ा चुकी हूँ। टॉपिक 1 जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिससे 8 सवाल GS 2 में आएंगे और 2 सवाल GS 1 में आएंगे। मतलब 10 सवाल का हम लोग अब 10 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 2, जिससे 7 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर टॉपिक 1 और टॉपिक 2 अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो टोटल आपके 17 क्वेश्चंस ये 2 टॉपिक से तैयार हो चुके हैं। और जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा करके ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की हूँ कि 14 JPSC होता क्या है, JPSC कैसे काम करता है। और फिर हम देखे थे कि हमारे झारखंड में कितने तरह के जनजाति रहते हैं, कौन से PBTZs है और कौन से मेजर ट्राइब है, और उनका शासन व्यवस्था क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं, और कितने कितने ST कम्युनिटी है पूरे झारखंड में, उनका परसेंटेज क्या है, किस जगह ज़्यादा पाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस किए हैं वहाँ पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, झारखंड मूवमेंट। झारखंड में कितने तरीके से मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो ब्रिटिशर को भगाने के लिए हो या तो वो बिहार से अलग करने के लिए हो। तो उस दौरान जितने भी मूवमेंट्स हुए वो सब हम देखेंगे। देखो, टॉपिक 1 में हमने देखा था कि टोटल 33 तरह के ट्राइब्स होते हैं। अब ट्राइब्स हो गए, कुछ SC होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ सिख होंगे। तो ये कुछ और भी कम्युनिटीज़ है जो कि झारखंड में रहते हैं। तो उसी तरह एक सदांस होते हैं, जो ट्राइब नहीं है उसके अलावा जो भी है उसे सदांस कहते हैं। और जो यहाँ के ओरिजिनल सेटलर्स हैं उसे हम सदांस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइबल ऑफ झारखंड, जो ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फ्रीडम फाइटर है झारखंड में, तिलका मांझी से लेकर के बिरसा मुंडा से लेकर के बुद्धू भगत, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनालिटी ऑफ झारखंड, एंड देन देखेंगे झारखंड मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, कि झारखंड को अलग करने में कौन कौन सा मूवमेंट्स हुए थे और झारखंड को कैसे फॉर्म किया गया। ये सब हम टॉपिक नंबर 2 में देखेंगे। आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, सदान ऑफ झारखंड, ट्राइबल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। तो टोटल 3 सवाल के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 3 सवाल पूछे जाएंगे, ये वाले सदांस से 1 सवाल, और 2 सवाल जो पूछे जाएंगे वो फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड से। तो देखते सदांस कौन है। अब जो ट्राइबल नहीं है उसके अलावा जो भी लोग झारखंड में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सदांस कहते हैं। तो सदान झारखंड के मूल निवासी जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल लोग हैं झारखंड के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदांस कहते हैं। उसके बाद इसमें सदांस में हम लोग को पढ़ना है उसका लैंग्वेज क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी इकोनॉमी किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, एंड ये सब एस्पेक्ट देखेंगे हम लोग सदान के। तो अगर लैंग्वेज में हम लोग देखें तो खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचप्रज्ञा। खोटा ऊपर वाला हजारीबाग वाले सेक्शन एरिया में बोलते हैं, नागपुरी इधर गुमला आपका ये सब वाले एरिया में है, देन पंचप्रज्ञा रांची वाले साइड वाला एरिया, एंड देन कुरमाली सरायकेला खरसावां वाले एरिया में। तो इस तरह करके ये 4 लोग सदान के मेजर लोग, ये वाले झारखंड के लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के डायग्राम अगर आप मेंस में कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अगर उसमें बनाओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करना कि जब भी मेन्स का आंसर लिखो उसमें बहुत सारा चार्ट, डायग्राम्स, ये सब इंक्लूड कर सको, क्योंकि उससे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और ये लोग का इकोनॉमी किस पे डिपेंड होता है, तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, मेन पेशा ही इन लोग का एग्रीकल्चर है। अब सदान के बारे में जानते हैं। सदान सेटल्ड पीपल, सदान नागपुरी के लैंग्वेज से बना है, सद और आन से। सदान मतलब जो पीपल यहाँ पे सेटल्ड हो गए, सेटल पीपल, आके बस जाना। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ये लोग नॉन ट्राइबल पीपल है, इंडिजीनियस जो ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं वो है पीपल ऑफ झारखंड। एक चीज जान लो, जितने भी ट्राइबल सदांस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सदान में कोई ट्राइबल ही नहीं है। देयर आर सम ट्राइबल इन सदान, बट जनरली इट इज ऑफ नॉन ट्राइबल। वही चीज़ लिखा है, बट नॉट ऑल आर नॉन ट्राइबल। ठीक है, टोटल 60% जो पॉपुलेशन है ना वो सदांस लोग रहते हैं। अब सदान लोग कहाँ से आए, कैसे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले ये लोग हैं ओरिजिनली यहाँ पे आके रह रहे हैं, वो लोग हैं
ओल्ड नॉन ट्राइबल पीपल जो यहाँ पे रहते थे झारखंड वाले एरिया में, वो लोग को हम लोग बोलते हैं झारखंडी लोग, सदांस लोग। दूसरा, नागवंशी जब अपना अपना जब एम्पायर बनाया था तो उनको बहुत सारे काम करने के लिए कुछ कुछ वर्कर लोग चाहिए होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, यूपी हो गया और भी कोई जगह हो गया, वहाँ से स्किल्ड पीपल को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखना शुरू कर, जैसे किसी को ठाकुर बना दिए, कर्ता बना दिए, लाल बना दिए। तो उस जगह पे तो एक नागवंशी के टाइम पे आए थे, एक तो ओरिजिनली पहले आए हुए थे, और एक न्यू सेटलर जो ब्रिटिश के टाइम पे आए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि रेल में काम कर रहा है तो कहीं से लेबर उठा के ले आए। तो वो 3 समय पे ये लोग का ओरिजिन माना जाता है। और इन लोग अपने आप को सतपदेवा भी कहते हैं, मतलब परमानेंट सेटलर, हमेशा से बस जाना वो बोलते हैं। अब ये लोग का पेशा क्या है, तो ये लोग एग्रीकल्चर है, कुछ लोग आर्टिजियन है, कुछ लोग पैस्टलिस्ट है। ठीक है, इन लोग का रेस क्या है, तो इन लोग मिक्स है, द्रविडियन भी, आर्यन भी है, और कुछ कुछ प्रोटो एस्ट्रोलाइट भी है, बहुत पुराने से जो बसे हुए, लेकिन मेनली द्रविडियन एंड आर्यंस है। ठीक है, इन लोग का मेन कम्युनिटी, जो भी ट्राइब के अलावा जो भी लोग झारखंड में पाए, जैसे भूमियार हो गया, तेली हो गया, गुड़ायत, गुड़ायत तो हो क्या आपका वो ट्राइब्स में आ गया, फिर कोरी हो गया, कुशवाहा हो गया, भूमियार हो गया, यादव हो गया, सिंह हो गया, ये सब सब क्या आपके मेन कम्युनिटी है। ये लोग का लैंग्वेज क्या है, इंडो आर्यन। ये लोग 4 लैंग्वेज बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा बोलने वाला लैंग्वेज कौन सा है, खोटा है। ठीक है, खोटा कहाँ बोला जाता है, तो ये आपका हो गया हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, ये वाला एरिया यहाँ पे पता है ना, ये वाला एरिया में खोटा बोला जाता है। ये वाला एरिया में, रांची वाले एरिया में पंचप्रगनिया, ये वाले एरिया में नागपुरी, और ये वाले एरिया में कुरमाली। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। ये लोग किसको पूजा करते हैं, तो ग्राम देवता हो गए, कुल देवता हो गए, धरती माता हो गई, सन गॉड हो गए, हम लोग सब यही सब की पूजा करते हैं ना। और ये लोग का रिचुअल क्या है, इन लोग का जो रिचुअल जो गवर्न होता है उसको बोलते हैं कर्म कांड और एंड पुरोहितवाद। ये सबसे इन लोग को गवर्न करते हैं, जितना भी रिचुअल्स होता है यही लोग गवर्न करते हैं। ये लोग ड्रेस सीजन के अनुसार पहनते हैं, ठंडे के टाइम में ठंडा वाला कपड़ा, गर्मी के टाइम में गर्मा वाला कपड़ा, लुंगी, धोती, तौलिया, शर्ट, पैंट, ये सब सब पहनते हैं। और वेस्ट बंगाल के कुछ एविडेंस माना जाता है, वहाँ के जो वेस्ट बंगाल के कल्चर को औरतें अडॉप्ट की थी, जैसे नथिया, नथनी हो गया, फिर कड़ा हो गया, एंड देन फिर क्या बोलते हैं, मंगटिका हो गया, फिर बिछिया हो गया, शंख हो गया, पोला हो गया, ये सब सब लोग वहाँ के कल्चर के अडॉप्ट की थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे पहनती थी। ये लोग फेस्टिवल जो ट्राइबल के फेस्टिवल है वो भी फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, तो मिला जुला हुआ फेस्टिवल है। कुछ और एक्स्ट्रा फेस्टिवल जो डांस लोग स्पेशली मनाते, जैसे होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ये सब। ये लोग का डांस क्या है, डोमका, झुमटा, झूमर, घटवाली, जामदा। ये लोग का सबसे सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, थान। और ये लोग म्यूजिक कौन कौन सा बजाते हैं, मदार, नगारा, ढोल, बंसुरी, ये सब। ठीक है, अब कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। अखाड़ा, अखाड़ा जहाँ पे डांस होता है, म्यूजिक होता है, मैरिज, ये सब सब होता है। सदान, सदान के लिए ना साहित्य परिषद वर्क फॉर द प्रिजर्व एंड, देखो अगर नागपुरी को प्रिजर्व करना, खोटा लिटरेचर, तो एक परिषद है जो इसके खिलाफ, इसके लिए काम करता है, वो है साहित्य परिषद। ये इन लोग के लिए काम करता है। और दीकू लोग वो लोग को माना जाता था ना जो उन लोग को परेशान कर रहे, बाहर से आके यहाँ पे सेटल हो गए, जैसे ब्रिटिशर हो गए, जमींदार हो गया, साहूकार हो गया। और ये लोग का पितृसत्ता समाज था, पैट्रियार्कल, मर्दों की बात बहुत चलती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर बी है, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट लेक्चर में कर चुके हैं, टॉपिक 1 में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। अब झारखंड में कितने तरह के फ्रीडम फाइटर है, कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है, तो ये काइंड ऑफ एक माइंड मैप है, याद करने के लिए है। आप इसे देख लेना, मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल SM इग्नाइट पे डाल दूंगी, उसका लिंक मेरे वीडियो पे है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना वो चैनल। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं तिलका मांझी। सबसे पहले जो ट्राइबल पूरे इंडिया में जो सबसे पहला ट्राइबल मरा था वो है तिलका मांझी। हाँ, तिलका मांझी पता है भागलपुर का था, और भागलपुर में ही उसे टांगा गया, और उसका जन्म 1950 में हुआ था, और 1985 में वो मर गया। तो मतलब कितना, 35 साल की उम्र में वो मर गया। ठीक है, वो क्यों लड़ रहा था पता है, जो ब्रिटिशर लोग हैं ना, ड्यूअल पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, मतलब किसी पे टैक्स लेते थे, किसी पे नहीं टैक्स लेते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट वो लड़ता है, और वो क्या करता है ना, वो गुरिल्ला वॉरफेयर से बोलते हैं ना कि जंगलों में, पहाड़ों में छुप करके निशाना मारना, किसी को मारना, लड़ाई करना, उसे बोलते। तो उसी समय अगस्टस क्लीवलैंड ये बहुत सारा मिसचिफ कर रहा था, तो उसको जा करके पेड़ के पीछे छुप के मार देता है। ठीक है, 1784 में। तो जब ये सब ब्रिटिशर लोग को पता चलता है तो वो लोग इसको ले जा करके
लटका देते, मतलब मार देते हैं। और ये लोगों को कैसे अवेयर करवाता था, तो पाम ट्री के पत्ते में लिख कर करके मतलब विलेजर में डिस्ट्रीब्यूट कराता था, ताकि उन लोगों को पता चले कि ब्रिटिशर की मतलब कैसे है, वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो और कब आप लोग को लड़ना, कब पार्टिसिपेट करना है, तो वो सब इसी पत्ते पे लिख के देते थे। और ये लोग लीडर थे, ये जो था वो पहाड़िया ट्राइब का लीडर था। और ये तिलका मांझी संथाल में रहते थे, तो संथाल ही थे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा भी कहते हैं, और इसी के लिए हमारा CNT एक्ट पास हुआ था। इसको हम लोग फॉक हीरो ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ है, उलिहातू खूंटी में। इनका जन्म कहाँ हुआ, खूंटी में हुआ। और ये मरे कहाँ है, जेल में। जेल में इनको जेल में बंदी बना लेता है, और इनको कोलेरा हो जाता है, और कोलेरा के तहत इसको बोल दिया जाता है ये मर जाता है। पता सच्चाई क्या है वो किसी को भी नहीं पता। अब जब ये जन्म लिए तो उसी दिन ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है, जिसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, लैंड पॉलिसी, जमींदार महाजन से सब के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये एक स्लोगन, बहुत ही फेमस स्लोगन देते, अबुआ राज कॉल्ड हिमसेल्फ द मैसेंजर ऑफ, खुद को भगवान का दूत बनाते थे, मानते थे, और वो सेल्फ रूल के बारे में बिलीव करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट बुद्धू भगत। बुद्धू भगत सबसे फेमस रिवोल्ट, जो कोल रिवोल्ट था ना, वो लड़ा था। अब ये ओराउन ट्राइब का था, ठीक है। ये ब्रिटिशर के खिलाफ, देखो मोस्टली जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है ना वो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ है। लैंड एक्सप्लॉयटेशन, टैक्सेशन, यही सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण ही लड़ाई हुआ है। तो ये इसका जन्म 1792 में हुआ था, और मर कब गए थे, 1832 में। इसको इसके बेटे, नेफ्यू के सबके सामने और 150 कंपनीज के लोग के सामने इसको मार दिया जाता है। और ये वो 150 कंपेनियन को भी मार दिया जाता है, ठीक है। ये पहला रिवोल्यूशनरी था जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये बोला था कि आप इसे पकड़ के लेके आओ, चाहे जिंदा चाहे मरता, हम आपको 1,000 रुपये इनाम देंगे। और उस समय 1,000 बहुत इंपॉर्टेंट होता था। सिद्धू कान्हू, चांद भारत, फूलो झानो, ये सब भाई बहन थे। ये जो सिद्धू कान्हू था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है संथाल रिवोल्ट में, जो 1855-56 में होता है। ये जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, और अब एक अलग ही सिस्टम बना देता है, जिसमें खुद को उसका राजा बना देता है, उसका जो भाई कान्हू था उसको मिनिस्टर बना देता है, और चांद भैरव को भी कुछ ना कुछ पोस्ट दे देता है, ठीक है। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो साहिबगंज के में रहने वाले थे। साहिबगंज ये वाला, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। इसकी जो सिस्टर्स थी ना, ये लोग घूम घूम करके जो विलेजर्स है ना, वो लोग को मोटिवेट करती थी संथाल रिवोल्ट में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये लोग स्वराज एंड यूनिटी का स्लोगन देते थे, और ये लोग को हैंग कर दिया गया था 1856 में। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे 1 साल पहले इन लोगों को हैंग कर दिया गया था। ये दोनों को गोली से मार दिया गया था। और जो फूलो झानो है ना, वो महेश लाल और प्रताप नारायण जागिनपुरा के जो लोग थे ना, वो लोग को मतलब उन लोग का जो, उन लोग जब मरे थे ना, तो इन लोग का भी कहीं कहीं हाथ माना जाता है फूलो झानो का। अब देखो पांडे गणपत राव और विश्वनाथ सहाय, ये दोनों जो 1857 का जो रिवोल्ट था ना, उसमें ये दोनों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और ये लोग ना लीड किए थे डोरोंडा सैनिक रिबेलियन ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। ये जो था पांडे गणपत राय, वो सदाशिव राय को सक्सीड करता है। और जो विश्वनाथ सहदेव है ना, इसके ये 7th जनरेशन का है। 7th जनरेशन का जो एक था राजा, जिसका नाम था ठाकुर अनिशाह, वो जगन्नाथ टेम्पल को स्टैब्लिश करता है, उसी का ये रहता है। और ये लोग कॉन्फिडेंट के मदद से ये दोनों को कैप्चर करते हैं, और ये लास्ट में रांची स्कूल के जो गेट होता है ना, वहाँ पे इन लोगों को लटका देते हैं, ठीक है। और ये लोग कब मरते हैं, 58 में। अब नेक्स्ट देखते हैं शेख बहादुर एंड पीके तुमराव खां। ये लोग जो है ना वो रांची, ये लोग दोनों और मांझी रांची से थे। और ये लोग ना चुट्टू पालू और एक और जगह था जिसका नाम था चारू वैली, ये दोनों को बचाते बचाते ये दोनों को मार दिया जाता है। लास्ट में ये दोनों मर जाते हैं, और एक और इन लोग का साथ देता है घासी, उसको जेल में ही मर जाता है, जेल लेके जाया जाता है और वहीं मर जाता है। जो तिकत, जो शेख भिखारी था ना, उसको 1858 में हैंग किया जाता है। 6 जनवरी को ये लोग को पकड़ा जाता है, और 8 जनवरी लोग को इन लोग को चुट्टूपाली में लटका दिया जाता है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर वाले एरिया में ये लड़ाई होता है।
और इसमें क्या होता है ना कि ये लोग जो हजारीबाग में भी जो भी इन लोग के टच में आते हैं ना, ये लोग भी मोटिवेट करते, ये लोग को भी मोटिवेट करते कि आप लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ो, चीज़ें करो। इसके बाद नीलांबर पीतांबर, ये दोनों पलामू के थे। ये दोनों जो है ना वो चेरो और खारवार को परसुएट करते हैं कि आप लोग एक पावरफुल रिबल पार्टी बनाओ और ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ो। ये लोग को 1857 में लेस्लीगंज में लटका दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है ना। ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते हैं, डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं इवेंट्स को, रिस्ट्रिक्शंस लेड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्मी कैंप ऑफ डोरंडा, और लेफ्टिनेंट डाल्टन ये लोग को अरेस्ट कर देते हैं। कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट डाल्टन। उसके बाद है वीर तिलांगना खड़िया। ये जो है 1806 में ये लोग का जन्म होता है और 1880 में ये मर जाता है, ठीक है। ये सरना धर्म को बहुत पसंद करता था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसको बोलते हैं जूड़ी पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग जब ट्रेनिंग दे रहे थे ना अपने फॉलोअर को सिसई गुमला में, तो बोधन सिंह इसे आकर के मार देता है। ये लोग मतलब तिलंगना खड़िया को मार देता है। इसके बाद छोटे मोटे लोग हैं जिसको आपको याद रखना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जात्रा भगत, जो कि उरांव ट्राइब का है। वो गुमला में जन्म लेता है 1888 में और 1916 में मर जाता है। इसका ताना भगत है ना, वो गांधी जी से मिलकर के और स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। ये ताना भगत मूवमेंट स्टैब्लिश करता है और 1916 में मर जाता है। 1970 में गांधी के साथ कांटेक्ट में आने के लिए ताना भगत ग्रो करता है, ठीक है ना। ये गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस था और ये 1.5 साल के लिए अरेस्ट किया गया था और जब निकलता है तो कुछ दिन के बाद ये मर जाता है। उसके बाद रघुनाथ महतो जो है वो सरायकेला खरसावां का है। वो 1778 में इसको शूट कर दिया जाता है। ये पहला चुआर रिवोल्ट को लीड करता और एक स्लोगन देता है बहुत अच्छा, अपना गाँव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। देन गंगा नारायण सिंह को नारायण का हंगामा भी बोलते हैं, जो कि भूमिज रिवोल्ट को लेता है। इसका 1807 में ये मर जाता है भागलपुर जेल में। इसके बाद किल्ड इन फाइटिंग, जब ठाकुर चेतन सिंह के साथ लड़ता रहता है ना खरसावां में, तब ये मर जाता है। गया मुंडा बिरसा मुंडा का कमांडर था। इसका जो डेथ है 1901 में होता है और बिरसा मुंडा का 1900 में होता है। उसके बाद 6 तारीख को जन्म ये पकड़ा जाता है और रांची में हैंग कर दिया जाता है। फिर चंकू महतो, रानी सर्वेश्वरी, अर्जुन सिंह। चंकू महतो क्या था? महतो लोग को मोटिवेट करता लड़ाई के लिए और एक स्लोगन देता है, अपना माटी अपना दाना, पेट काटी नहीं दे वो खजाना। रानी सर्वेश्वरी पाकुर की थी, ऐसे ही वो प्रोटेस्ट करती है, लोगों को जल जंगल ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के में बोलती है, इंस्पायर करती है और 1807 में मर जाती है भागलपुर जेल में। फिर अर्जुन सिंह हो गया, वो कैप्टन ब्रश को अपोज करता है। सरेंडर टू कमिश्नर ऑफ डाल्टन एट द एंड, लास्ट में डाल्टन को बंदी दे देता है, अपने आप को खुद ही जा करके अरेस्ट करवा लेता है और इसको फिर बनारस में ब्रिटिशर लोग लेके जाते हैं और वहीं पे वो मर जाता है। दीवा कुसुम इसी तरह वो लोग, इन लोग के जो गुरु थे रघुनाथ भूइया थे, वो जो राजा अभिरमन जो था उसके अगेंस्ट ये लोग लड़ते हैं। लोकल लोग जो है इन लोग के बारे में बता देते हैं ये लोग कहाँ पर, और इसको जा करके ब्रिटिशर लोग मार देते हैं। तो इसी तरह करके हम लोग फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड कंप्लीट करा दिए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कि सबसे पहले तिलका मांझी कब जन्मे थे। इसमें आप लोगों को यही याद रखना ना कि ये लोग कब मरे, कहाँ मरे, ये लोग कहाँ के थे और ये लोग क्यों फेमस है। तिलका मांझी कहाँ मरे? भागलपुर में मरे। भागलपुर जेल में लटका के मार दिया गया। पहला ट्राइबल मेट्रियार्ड थे, ये याद रखना। बुद्धू भगत कौन सा रिवोल्ट लिए थे? तो कोल रिवोल्ट लड़े थे, उनको 1000 रुपये रिवॉर्ड दिया गया था। इस तरह सिद्धो कानू अपने आप को मिनिस्टर वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं। देन शेख भिखारी एंड तिका तुमरा दोनों मिल करके रांची में लड़ते हैं चारू विलेज एंड चुट्टू बालू को बचाने के लिए। देन बिरसा मुंडा 1900 में मर जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलेरा। देन पांडे गणपत राव एंड विश्वनाथ सहदेव जो है वो 1857 वाला रिवोल्ट लेते हैं। दिवा कुसुम हो गया, फिर रानी सर्वेश्वरी हो गया। ये सब हम शॉर्ट में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। इस तरह करके ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो टॉपिक 2 में है, और इस तरह करके हम लोग 7 क्वेश्चन टॉपिक 2 से कवर कर लेंगे। अगर किसी को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो सभी दोस्तों को भेजें जो 14 जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अच्छा सा नोट